प्रिय मित्र, वो तो आपने सुना ही होगा, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। यह टैगलाइन एलआईसी के न्यू जीवन आनंद टेबल नंबर 915 प्लान का है। आइए इसके बेनिफिट के बारे में हम एक बेनिफिट इलस्ट्रेशन के माध्यम से समझते हैं। इसके लिए हमने एलआईसी का एक ऑल इन वन कैलकुलेटर का यूज किया है। एक व्यक्ति जिसकी आयु 25 वर्ष है, 21 साल के लिए एलआईसी का जीवन आनंद टेबल नंबर 915 प्लान इन्होंने सेलेक्ट किया है, जो कि बेसिक सम एश्योर्ड 10 लाख का है। तो इसमें रिस्क कवर बेसिक सम एश्योर्ड का 1.25% होता है, मतलब 1.25 गुना होता है। तो इसमें चूंकि इन्होंने 10 लाख का इंश्योरेंस लिया है, तो 1.25 गुना इसका कितना होगा, 12,50,000 रुपया। और डीएबी मतलब एडीडीबी 10 लाख का इन्होंने लिया है। मतलब कि अगर व्यक्ति को एक प्रीमियम देने के बाद भी कुछ अगर हो जाता है, तो पहले दिन से ही 12,50,000 का इंश्योरेंस है नेचुरल डेथ में, और अननेचुरल मतलब एक्सीडेंटल अगर कुछ होता है तो 12,50,000 इसमें एडीडीबी का एक्सीडेंटल 10 लाख का ऐड हो जाएगा। तो कुल मिला के इनको जो है 22,50,000 इनको डेथ क्लेम मिलेगा। मतलब अगर एक भी प्रीमियम इन्होंने दे दिया और इनके साथ कोई अनफॉर्चुनेट घटना हो जाती है, नॉर्मल में 12,50,000 और एक्सीडेंटल में 22,50,000 इनके परिवार को, इनके नॉमिनी को मिल जाएगा, जो कि इनके बुरे वक्त में इनके परिवार को सुरक्षा देगी। अब आते हैं प्रीमियम की बात करते हैं 10 लाख पे। तो अभी के हिसाब से उनको मात्र 149 रुपया बचाना है पर डे, 149 रुपया। मंथली अगर प्रीमियम की बात करते हैं तो 4,642 रुपया, क्वार्टरली 13,925 रुपया, हाफ ईयरली 27,561 रुपया। ईयरली प्रीमियम की अगर बात करें जिसमें 2% का आपको रिबेट मिलता है, हाफ ईयरली में 1% और ईयरली में 2%। तो ईयरली प्रीमियम का बात अगर करते हैं तो 54,543 रुपया। जाहिर सी बात है, अगर रिबेट हमको मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है कि हमको उसमें प्रीमियम हमको कम देना पड़ेगा। तो ईयरली प्रीमियम 54,543 रुपया। चूँकि इस साल फर्स्ट ईयर जो है 4.5% का टैक्स लगता है, वो आपका जीएसटी, और अगले साल 2.25% का टैक्स लगता है। तो 2.25% का आपको डिस्काउंट मिलता है, जो कि अगले बाकी 20 साल इनको देना होगा। तो अगले नेक्स्ट ईयर से 146 रुपया, जो कि कंस्टेंट रहना है अगर जीएसटी का रेट यही रहा। मंथली प्रीमियम 4,542 रुपया, क्वार्टरली 13,625 रुपया, हाफ ईयरली 26,967 रुपया, ईयरली 53,368 रुपया। ये आपको पे करना है साल के दर से। टोटल इस हिसाब से आप जो है 11,21,903 रुपया एलआईसी को पे करेंगे। मतलब अपने खाते से बचत कर करके 11,21,903 रुपया एलआईसी को देंगे। इसके एवज में एलआईसी आपको रिटर्न करेगी 20,66,000 रुपया मैच्योरिटी के टाइम में। मतलब जब कि आपका 21 साल एज पुर जाएगा, जब आपका टर्म 21 साल पुर जाएगा पॉलिसी का, तो मैच्योरिटी के टाइम में 20,66,000 रुपया एलआईसी आपको पे करेगी। तो 20,66,000 रुपया होगा कैसे? तो चूंकि 10 लाख का बेसिक सम एश्योर्ड था प्लस बोनस, बार बार कहते हैं अगर बोनस समझने में दिक्कत है तो आप इसको इंटरेस्ट मान लीजिए। तो अगर इंटरेस्ट रेट यही एलआईसी का रहता है बोनस रेट, तो 9,66,000 रुपया आपका बोनस हुआ और फाइनल एडिशनल बोनस 1 लाख हुआ। अगर तीनों का सम निकालते हैं, तीनों का एडिशन करते हैं, तो 20,66,000 रुपया आपको मिलेगा। मतलब 11,21,903 रुपया आपने तोड़ तोड़ के दिया, एक बार तो दिया नहीं एलआईसी को, फिर भी एलआईसी जो है लगभग आपको 2 गुना रिटर्न मैच्योरिटी के टाइम में देती है। प्लस में एक सबसे खूबसूरत बात इसमें है कि आप जो पैसा जमा किए 11,21,903 रुपया,
वो सूद समेत आप जो है लगभग 2 गुना रुपया आपने LIC से ले लिया, उसके बाद भी LIC और आपका संबंध यहाँ ख़त्म नहीं होता है। इसमें लाइफ टाइम बेसिक सम एश्योर्ड के बराबर आपका रिस्क कवर चलते रहता है। तो मानते हैं कि मेरा एज उस समय 25 साल था और 21 साल के बाद हमने मैच्योरिटी लिया, तो उस समय मेरा एज कितना हुआ? 46 साल। 46 साल में मेरे पास जो है 20,66,000 रुपया LIC के द्वारा हुआ, जो कि हमने कंट्रीब्यूशन किया था उसमें बोनस वगैरह लगा के। इसके बावजूद मेरे परिवार के लिए, मेरे नॉमिनी के लिए 10 लाख की एक राशि है, जो मेरे किसी भी तरह से सांस रुकने के कारण मेरे परिवार को मिल जाएगा। जैसे कि कोई दुर्घटना हो गया, या हम जो है ऐसे ही बीमार होके 98 साल 99 साल, कभी भी अगर हमारा डेथ होता है, कभी भी अगर हम डेथ करते हैं, तो मेरे परिवार को 10 लाख रुपया एडिशनल मिल जाएगा। तो अगर इसको अगर इसका हम रिटर्न अगर देखते हैं, तो एक चीज़ आप मान के चलिए, लोग कहेंगे कि मरने के बाद मिलेगा तो उसको रिटर्न में क्यों जोड़ेंगे? तो रिटर्न में इसलिए जोड़ेंगे कि सबसे पहले आपने मैच्योरिटी तो 20,66,000 का ले लिया, ठीक है। उसके बाद एक बात बताइए कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो कि जीवन में कभी उसका जीवन का अंतिम वक्त नहीं आएगा, अंतिम शाम नहीं आएगा? कभी ना कभी तो हमको जाना ही है, गुड बाय कहना ही है। तो भाई जब गुड बाय कभी ना कभी कहना है, तो ये क्लेम भी कभी ना कभी हमको होना ही है। तो हमको टोटल रिटर्न कितना आ जाएगा? 11,21,903 रुपया जमा करने के बाद हमको टोटल रिटर्न LIC कितना देगी? 20,66,000 प्लस 10 लाख। तो टोटल मेरा रिटर्न आ गया 30,66,000 रुपया। समझ गए? मतलब ये भी आपका 10 लाख सर्टेन है। इस प्लान में आपको डेथ क्लेम होता है कि LIC में कि मरने के बाद ही फ़ायदा होता है, बहुत लोग ये बोल देते हैं, जबकि ऐसा कोई बात नहीं है। इंश्योरेंस का मूल उद्देश्य है कि आपके परिवार की सुरक्षा, आपके परिवार के फाइनेंशियल हित को हम लोग जो है देखते हैं। और LIC का जीवन आनंद प्लान ही एक ऐसा प्लान है जिसको कि आप अगर पूरे टर्म तक चला दिए तो डेथ क्लेम होना श्योर है। डेथ क्लेम आपको मिलेगा, मैच्योरिटी भी मिलेगा, डेथ क्लेम भी मिलेगा। मैच्योरिटी में क्या मिलेगा? 20,66,000 रुपया अगर 10 लाख का लिए हैं, और डेथ क्लेम क्या मिलेगा उसके बाद? जब कभी भी जाते हैं तो 10 लाख रुपया। तो 20,66,000 हुआ जीवन के साथ भी, मतलब जब हम जिंदा हैं अपना जो जमा किए वो हमको रिटर्न आया, और जीवन के बाद भी हमारे परिवार को 10 लाख का एक सहारा हो जाएगा। तो इसीलिए इसका टैग लाइन रखा गया था, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। इसमें एक बहुत ही खूबसूरत सर्कुलर में दिया हुआ है, जिसको कि शायद आप लोग को, हमको लगता है कि नया जानकारी लगेगा। मानते हैं कि ये पॉलिसी हमने लिया और पूरा का पूरा नहीं चला पाया, ठीक है, वो किसी कारणवश से मेरा बीच में ही टूट हो गया। तो अगर आप उसको सरेंडर नहीं करते हैं, उस पॉलिसी को सरेंडर नहीं करते हैं, और वो पॉलिसी आपका पेड अप कंडीशन में रहता है। पेड अप क्या होता है कि अगर आपने पॉलिसी लिया और पूरा का पूरा नहीं चला पाया, तो एक वो अपना वैल्यू एक्वायर कर लेता है, जो कि आपको मैच्योरिटी के टाइम में पेड अप वैल्यू आपको मिलता है। अगर आप मैच्योरिटी के टाइम में पेड अप वैल्यू लेते हैं, तो पेड अप वैल्यू के बराबर आपका रिस्क कवर LIC जीवन भर देती है। मतलब अगर बीमा आप पूरा समय नहीं भी चलाए, कम से कम 2 साल आपने चलाया है, तो पेड अप वैल्यू के बराबर आपका रिस्क कवर जीवन भर चलेगा। यही बीमा, इस बीमा में एक बहुत ही अच्छी खासियत है कि आप जहां भी इसको ड्रॉप करना चाहें वहीं ड्रॉप करें, मैच्योरिटी के समय पेड अप ले लें, और पूरे लाइफ पेड अप वैल्यू के बराबर आप रिस्क कवर का मजा लेते रहें। वैसे तो ये कम एज में खुलवाने के बाद तो बहुत ही अच्छा बेनिफिट देता है और यंगस्टर को काफ़ी लुभाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया लाइक और कमेंट कर देंगे, और किसी भी तरह का अगर कन्फ्यूजन है कि कहीं लग रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है, कहीं क्लिष्ट भाषा का अगर उपयोग हमने किया है, तो कृपया करके कमेंट में बताएंगे, हम उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।